हो गया ना, शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों और प्यारे प्यारे से साथियों और प्यारे प्यारे से बच्चों, आइए अब हम लोग शुरू करते हैं एज की अगली क्लास। आप सभी लोगों को एज की अगली क्लास में बहुत सारा स्वागत है। ठीक है, आ जाइए अब देखते हैं हम लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप 4, एज का टाइप 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइए, एज यानी हिंदी में कहते हैं आयु, मतलब एज का आज हम लोग टाइप 4 करने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाइए, ये एज का टाइप 4 है। प्रश्न संख्या 1 पढ़िए, क्या कह रहा है। डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 पढ़िए, क्या कहता है कि विनीत और गौरव की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। देखिए, भी से क्या कर लेते हैं विनीत को और जी से कर लेते हैं गौरव। इन दोनों का अनुपात दिया है, मगर मेरे डियर स्टूडेंट ये दिया हुआ है वर्तमान अनुपात। तो आप कुछ मत कीजिए, यहाँ क्या कीजिए डियर स्टूडेंट, यहाँ वर्तमान लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? वर्तमान। और वर्तमान के सामने जो भी रेशियो है वो लिखिए। तो वर्तमान रेशियो इन दोनों का क्या है, अब बताइए। ये है मेरे डियर स्टूडेंट 9:7 है, यानी 9:7 है। अब आगे बढ़ते हैं ना, तो देखिए डियर स्टूडेंट, अनुपात ही दिया है मगर वर्तमान से 12 वर्ष पूर्व। अगर आपको पता नहीं है तो जाकर देखिए, पहला क्लास देखिएगा ना, तो वहाँ हम बताएं कि बाद और पूर्व इन दोनों में फ़र्क होता है। अगर बाद बोलेगा तो हम प्लस देंगे और पूर्व बोलेगा तो माइनस, या पहले बोलेगा तब भी माइनस देंगे। ठीक है, तो पढ़िए क्या कहता है कि 12 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात दिया है। ऐसा बात नहीं है, कह रहा है ना कि आज का अनुपात नहीं दिया है, 12 वर्ष पूर्व का। तो 12 वर्ष पूर्व मेरे डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा इसका अनुपात, देखिए तो 5:3 है। हम क्या बोले थे कि अगर वर्तमान दिया है तो उसको ऊपर लिखिए, और बाद दिया या पहले दिया उसको नीचे लिखिए। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट क्या होने वाला है कि ये जो रेशियो है वो वर्तमान का है और ये जो है 12 वर्ष पूर्व का है। ठीक है, तो हम बोले थे कि इन दोनों रेशियो का जो अंतर होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ, यानी गौरव और ये क्या है विनीत, दोनों का जो रेशियो बढ़ेगा ना वो समान बढ़ेगा, यानी बराबर बढ़ना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये 2 यूनिट बढ़ेगा ये 3 यूनिट। इसका वजह है, अगर मानिए कि मेरा भाई 2 वर्ष बढ़ गया तो मेरा भी एज 2 वर्ष बढ़ जाएगा। इसी वजह से रेशियो इक्वल बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आ जाइए, यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से 4 यूनिट बढ़ गया, और यहाँ से देखेंगे तो 4 यूनिट इधर भी बढ़ गया। दोनों तरफ रेशियो कितना, 4 यूनिट बढ़ रहा है। मगर किसके वजह से डियर स्टूडेंट, 12 वर्ष के वजह से। ये माइनस क्यों दिए हैं, ये 12 वर्ष पूर्व बोला है, अगर पूर्व नहीं लिखे तो क्या दे दिए, माइनस। इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी का एज माइनस में नहीं होता है। अगर हम बोलते हैं कि मेरा एज है -20 ईयर्स है, तो क्या आप कहिएगा कि सही बात है? नहीं, क्योंकि एज कभी माइनस में होता ही नहीं है डियर स्टूडेंट। तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि ये 12 वर्ष, ये तो सिर्फ माइनस इसलिए दिया गया है ना कि ये जो रेशियो है ना 12 वर्ष पूर्व का है। तो अब बताइए 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। क्योंकि अगर ये 12 वर्ष पूर्व हम रेशियो को नहीं ले जाते तो ये 4 यूनिट बढ़ता ही नहीं। समझ में आया ना? तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, जब यहाँ से कटाइएगा तो 3 वर्ष आएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब चाहे तो नीचे से भी आंसर ला सकते हैं और ऊपर वाला से भी ला सकते हैं, तो बशर्ते सवाल में जो पूछा है उसको देखा जाए। ठीक है, कहता है प्रत्येक की वर्तमान उम्र बताइए, यानी विनीत और गौरव दोनों का बताना है। तो यहाँ देखिए, इस रेशियो में जब आप गुना कराइएगा ना तो जो एज आएगा वो वर्तमान आएगा, क्योंकि रेशियो कब का है, वर्तमान का है। यहाँ गुना कराइएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से भी आंसर आएगा। मगर ये जो आएगा गुना कराने के बाद ना, अभी जो भी एज आएगा गुना कराने के बाद 12 वर्ष पूर्व का आएगा। तो यहाँ से देखते हैं पहले। ठीक है, 1 यूनिट का मान 3 है, तो यहाँ 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इसमें गुना कर दीजिएगा 27 वर्ष, यानी वर्तमान में जो विनीत है वो 27 वर्ष का है। डियर स्टूडेंट, 1 यूनिट का मान कितना है, 3 वर्ष है, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7 का 21
वर्ष, यानी जो गौरव है ना 21 वर्ष के है, वो वर्तमान की बात हो रही है। यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। मगर बात ये निकल कर आता है ना कि 1 यूनिट का मान इतना है, तो क्या सर नीचे वाला रेशियो से हम आंसर तक जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 यूनिट का मान कितना है डियर स्टूडेंट? कहिएगा ना कि सर 3 है, तो यहाँ गुना कीजिए 3 × 5 = 15, यहाँ गुना कीजिए ये हो जाएगा 3 का 9। अब देखिए क्या है मामला, क्या है कि ये 9 वर्ष और 12 वर्ष आया है, ये डियर स्टूडेंट आज का एज नहीं है, 12 वर्ष पहले का एज है, यानी 12 वर्ष पूर्व का एज है। अगर हम कहते हैं आज से हम 12 वर्ष पहले 15 वर्ष के हैं, तो आज कितने वर्ष के हैं? एकदम सही सी बात है कि 27 वर्ष के होंगे, ठीक है। तो आइए अब क्या बोलते हैं, वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे, 12 वर्ष जोड़ देंगे। अरे आज के एज नहीं है, 12 वर्ष पहले का एज है, और पहले के आज से 12 वर्ष पीछे हम 15 वर्ष के हैं, तो आज बताइए कितने वर्ष के हैं? तो 12 वर्ष जोड़ देंगे, तो 12 वर्ष जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27 वर्ष। बताइए किसी भी स्टूडेंट का अगर दिक्कत है तो मुझे ज़रूर बताइए। इसमें भी 12 जोड़िए, क्या आ जाएगा 21 वर्ष। आपको समझ में आ गया? बोलिए हाँ या ना। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि अगर हम नीचे वाला रेशियो से भी आंसर मतलब तक जाना चाहेंगे तो आराम से चल जाएंगे, और ऊपर वाले से तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, क्योंकि वो वर्तमान का रेशियो है तो वर्तमान का ही जाएगा। यानी जब का रेशियो रहेगा तभी क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए आइए डियर स्टूडेंट पढ़िए क्या कर रहा है। रवि और कवि की आयु का अनुपात दिया है। एक देखिए रवि को आर से मान लेते हैं, R फॉर रवि और K फॉर कवि। सुनिए इन दोनों का जो अनुपात है ना डियर स्टूडेंट क्या है, 4:5 है। मतलब होता है डियर स्टूडेंट वर्तमान, क्या होता है वर्तमान होता है। तो हम यहाँ से ये पता कर सकते हैं कि ये वर्तमान रेशियो है। ये प्रश्न ही बोल दिया है क्योंकि रेशियो के बाद है लगा हुआ है का मतलब वर्तमान होता है। तो वर्तमान में कितना है, 4:5 बोलिए 5 है। आगे बढ़िए क्या कर रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात। देखिए डियर स्टूडेंट अब जो अनुपात है ना वो वर्तमान का भी नहीं है ना बाद का है, कब का है, 5 वर्ष पहले का है। पूर्व का मतलब पहले, और पहले और पूर्व जब भी सवाल में आ जाए तो उसके लिए हम माइनस यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा -5 वर्ष। -5 वर्ष का मतलब -5 वर्ष पूर्व, क्या माइनस नहीं 5 वर्ष पूर्व बोलो या -5 वर्ष बोलो, बात क्या है एक के। वर्ष तो कभी माइनस में नहीं होता है, पूर्व के लिए हम माइनस लगाए हैं, ठीक है। आ जाइए अब डियर स्टूडेंट क्या अनुपात है, 3:4 है। अब यहाँ से रेशियो में कितना का अंतर है, इक्वल होना चाहिए। तो इधर देख सकते हैं आप 1 यूनिट बढ़ गया, इधर भी 1 यूनिट, और 1 यूनिट ये किसके वजह से बढ़ा हुआ है डियर स्टूडेंट, 5 वर्ष की वजह से। इस माइनस का कोई मतलब नहीं है, वो माइनस सिर्फ ये इसलिए लगाया गया है कि ये रेशियो कहाँ का है, पूर्व का है, पहले का है। आ जाइए अब 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 वर्ष, क्योंकि इसी का वजह से 1 यूनिट बढ़ गया है। अब देखिए डियर स्टूडेंट आप क्या कीजिएगा, आप पहले पढ़िए प्रश्न में क्या करें, प्रत्येक की वर्तमान उम्र बताइए। तो वर्तमान निकालना है तो डियर स्टूडेंट ऊपर वाला रेशियो में गुना कीजिए, क्योंकि रेशियो वो वर्तमान का है। ऊपर वाला रेशियो क्या है, वर्तमान का है। अगर वर्तमान वाले रेशियो में हम गुना करेंगे तो वर्तमान वाला एज आएगा, नीचे वाला में करेंगे तो 5 वर्ष पूर्व का आएगा, फिर 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से तो आसानी से निकाल लीजिए। 1 यूनिट का मान कितना है, 5 है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब यहाँ हो जाएगा 50 × 25। अब यहाँ से आपका आंसर वर्तमान में प्रत्येक का आ गया। रवि के 20 वर्ष, कवि का कितना 25 वर्ष। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। ए तथा बी की आयु का अनुपात है। एक ए है और एक क्या है डियर स्टूडेंट, बी है। मगर कहता है कि 17:11 है का मतलब वर्तमान होता है। ये जानना आपको चाहिए कि ये रेशियो जो है ना डियर स्टूडेंट कब का है। तो रेशियो मेरे डियर स्टूडेंट 17:11 है, मगर वर्तमान का है, क्योंकि है मतलब वर्तमान होता है। आगे बढ़िए 12 वर्ष पूर्व, आज के नहीं 12 वर्ष पूर्व, और पूर्व के लिए हम क्या यूज करेंगे, माइनस। 12 वर्ष पूर्व के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, -12 वर्ष, ठीक है। तो आइए 12 वर्ष पूर्व का रेशियो क्या है बताइए, तो 13:7 है। हम ये माइनस में नहीं लिखे हैं, इस माइनस को हम क्यों लगाए हैं, क्योंकि सवाल में ये लिखा हुआ था पूर्व,
अगर बाद लिखेगा तो प्लस और पूर्व लिखेगा तो माइनस, पहले लिखेगा तब भी माइनस। तो आइए ये रेशियो देखिए, वर्तमान का है, ये रेशियो कब का है, 12 वर्ष पूर्व का। बताइए यहाँ से कितने यूनिट बढ़ गया, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए रेशियो के यूनिट। अगर देख रहे हैं तो इधर भी 4 यूनिट बढ़ गया, इधर भी 4 यूनिट बढ़ गया। तो अब देखिए 4 यूनिट इधर बढ़ गया, इधर बढ़ गया, दोनों तरफ बढ़ गया। तो किसके वजह से, 12 वर्ष के। अगर 12 वर्ष वर्तमान से में पूर्व नहीं जाते तो क्या 4 वर्ष बढ़ जाता, नहीं बढ़ता। तो इसी वजह से 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 12 वर्ष हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान डियर स्टूडेंट यहाँ से निकालिएगा तो 3 वर्ष आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट प्रत्येक का वर्तमान उम्र बताइए, तो वर्तमान कहाँ है, रेशियो ऊपर। अगर वर्तमान उम्र निकालना है तो वर्तमान उम्र का है, रेशियो कहाँ है, ऊपर है। वर्तमान रेशियो कहाँ है, ऊपर। तो ऊपर वाले में गुना कराएंगे तो वर्तमान एज निकलेगा और यहाँ से निकालेंगे तो 12 वर्ष पूर्व का निकलेगा। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 3, तो 17 तियाँ 51। अब यहाँ से 11 तियाँ 33, यानी वर्तमान उम्र प्रत्येक को निकालिएगा तो दोनों का कितना, एक क्या आ जाएगा 51, एक क्या आ जाएगा 33। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सभी बच्चों को साथ में लेकर चलेंगे। आइए पढ़िए 4 नंबर प्रश्न पढ़िए, क्या कह रहा है। रानी और जिया की वर्तमान आयु का अनुपात है। देखिए एक रानी है और एक जिया है। अब बताइए, रानी को हम आर लिख सकते हैं और जिया को जे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हम रानी को क्या लिख सकते हैं, आर, और जिया को जे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रेशियो के बाद आप देखिए तो क्या लिखा हुआ है, बोलिए, है लिखा हुआ है। है का मतलब क्या होता है, वर्तमान। ये जो रेशियो है ना डियर स्टूडेंट, वर्तमान का है। कितना है, 5:6 है। आगे बढ़िए, कहता है 9 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात। देखिए डियर स्टूडेंट 9 वर्ष पूर्व का है और पूर्व के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो 9 वर्ष पूर्व का रेशियो है डियर स्टूडेंट। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, क्या अनुपात है वो लिखिए, 2:3 है। अब आप देखिए कि कितना कितना अंतर है दोनों तरफ। ये क्योंकि जिया जिया को देखेंगे, रानी रानी को देखेंगे, कितना बढ़ गया, 3 यूनिट इधर और 3 यूनिट इधर, और 3 यूनिट घट गया, बढ़ नहीं गया, क्या हो गया, माइनस हो गया। वो बढ़ गया चाहे घट गया, मतलब अंतर ही तो है ना, बोलो। यानी इन दोनों का रेशियो में कितना, इधर भी 3 यूनिट का अंतर, इधर भी कितना, 3 यूनिट का अंतर। मगर किसके वजह से, किसके वजह से, बोलिए, हाँ या ना, किसकी वजह, 9 वर्ष के वजह से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से 9 वर्ष हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, बोलिए, 3 वर्ष हो जाएगा। अब बताइए क्या पूछ रहा है प्रश्न, कह रहे कि जिया 8 वर्ष बाद कितने वर्ष की होगी। जिया ये है ना, तो ये पहले बताइए, जिया का वर्तमान में रेशियो कितना है, 6 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है, वर्तमान एज निकलना है, उसके बाद में 8 वर्ष बढ़ाएंगे। अब ये कह रहे हैं ना कि वर्तमान से 8 वर्ष, 8 वर्ष के बाद जिया कितने वर्ष की हो जाएगी। इसका मतलब कि पहले उसको वर्तमान उम्र चाहिए, है ना, बोलो। अगर मेरा एज ही वर्तमान नहीं पता चलेगा तो हम 8 वर्ष बाद कैसे जा सकते हैं। वर्तमान उम्र तो मुझे मालूम होना चाहिए ना। तो वर्तमान उम्र पहले जिया के निकालिए। 1 यूनिट का मान कितना है, 3, तो 6 यूनिट का मान हो जाएगा 18 वर्ष। यानी जिया जो है ना, जिया ये कितना है वर्तमान में, 18 वर्ष से। कह रहे 8 वर्ष बाद कितने वर्ष की हो जाएगी, तो इसको जोड़ देंगे तो डियर स्टूडेंट ये 26 वर्ष की हो जाएगी। क्या, 26 वर्ष की। तो जो जिया है वो 26 वर्ष का हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संतोष तथा कमेंद्र लिखा है। संतोष तथा कमेंद्र, अब देखिए ए से ले लेते हैं संतोष और के से ले लेते हैं कमेंद्र की आयु का अनुपात है 16:13 है मतलब होता है वर्तमान। अब डियर स्टूडेंट वर्तमान की बात हो रहा है, तो ये पहले बताइए, वर्तमान की जब बात हो रही है तो आप बताइए मुझे कि कितना है, 16:13 है। अब आगे की तरफ पढ़िए, क्या प्रश्न बोल रहा है। 15 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात है। सुनिए, 15 वर्ष पूर्व है, आज का नहीं है, 15 वर्ष पूर्व है। 15 वर्ष पूर्व की इनकी आयु का अनुपात कितना है, आप बताइए, बोलिए कितना है डियर स्टूडेंट। 11:8 है डियर स्टूडेंट। अब रेशियो कितना यहाँ से घट गया, बताइए, रेशियो कितना माइनस हो गया, यानी दोनों में रेशियो में कितना का अंतर है। ये पहले बताइए, इधर कितना का अंतर है,
इधर कहिएगा 5 यूनिट का अंतर है, इधर कितना है 5 यूनिट। दोनों तरफ क्या होना चाहिए, रेशियो में अंतर बराबर होना चाहिए। अब देखिए 5 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। 5 यूनिट का मान 15 वर्ष हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कटाइए, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। अब सुनिए, कमेंद्र की 5 वर्ष बाद उम्र क्या होगी। कमेंद्र कहाँ है रेशियो में, यहाँ। 5 वर्ष बाद तो पहले कमेंद्र की यह क्या होना चाहिए, कमेंद्र को पहले वर्तमान उम्र पता होना चाहिए। अगर कमेंद्र को वर्तमान उम्र ही नहीं रहेगा तो हम माय डियर स्टूडेंट उसको 5 वर्ष बाद कैसे बता सकते हैं कि उसका उम्र कितना है। तो वर्तमान निकालने के लिए वर्तमान वाला रेशियो में गुना कीजिए। 1 यूनिट का मान कितना है 3 और 13 यहाँ होता है 39। इसका मतलब है कि डियर स्टूडेंट वर्तमान में कमेंद्र कितने का है, बोलिए 39 वर्ष का है। तो 5 वर्ष बाद अब बताइए कितने वर्ष के होगा, तो 5 वर्ष इसमें कर दीजिए प्लस, और जब प्लस कीजिएगा तो डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगा आपका 44 वर्ष। यानी कमेंद्र जो है ना कितना का है, 44 वर्ष का है। अब चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 आइए आपका इंतज़ार है। चलिए पढ़िए क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। रंजीत तथा सुमन की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान तो नहीं लिखा है, आयु का अनुपात लिखा है। सुनिए, एक तो R फॉर रंजीत और S फॉर सुमन। देखिए रेशियो के बाद क्या लगा हुआ है लगा हुआ है का मतलब होता है वर्तमान, यानी वर्तमान उम्र की बात हो रही है। वर्तमान रेशियो कितना है ये पहले बताइए, 6:11 है। 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, ऐजा के नहीं है, 6 वर्ष पूर्व की बात हो रहा है। तो 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना है, 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात है 4:9। अब दोनों तरफ रेशियो में अंतर देखिए कितना आ रहा है। इधर देखिएगा तो 2 यूनिट का, क्या 2 यूनिट का, इधर भी 2 यूनिट, इधर भी 2 यूनिट। और किसके वजह से, 6 वर्ष की वजह से। -6 वर्ष मत लिखना क्योंकि ये पूर्व है, पूर्व इस वजह से लगा है। हमें कभी भी एज माइनस में नहीं होता है किसी का, ठीक है। तो ये यहाँ से आप माइनस क्या कीजिए, सॉरी जब इसको काटिएगा तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। अब बताइए क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि दोनों की आयु में कितना का अंतर है। तो देखिए बाबू, जब हम आपसे बोले हैं कि अंतर बताना होगा, क्या बताना है, अंतर, तो डियर स्टूडेंट आप क्या कीजिए कि रंजीत और सुमन के रेशियो में देखिए। ऐसे मत देखिए, ये तो रंजीत है, ये सुमन है। आपको रंजीत और सुमन में देखना है, दोनों में ना। तो अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर मेरा भाई हमसे 2 साल बड़ा है तो हमेशा ही 2 साल बड़ा रहेगा, ठीक है, हमेशा ही 2 साल क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो यहाँ देखिए रेशियो में कितना का अंतर आ रहा है, दोनों का रेशियो में, क्योंकि रंजीत और सुमन में देखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो अंतर है 5 यूनिट का है। तो जब यहाँ 5 यूनिट का अंतर होगा तो यहाँ भी 5 यूनिट का अंतर है। इन दोनों का रेशियो में कितना का अंतर था, 5 यूनिट का। अब यहाँ से बताइए 1 यूनिट का मान 3 है, तब 5 यूनिट का मान हो जाएगा 3 + 5 = 15। ये आपका इन दोनों का आयु में जो है अंतर कितना गया, 15 वर्ष। यानी एक दूसरे से 15 वर्ष बड़ा छोटा है, समझ रहे हो ना। अरे अंतर का मतलब क्या होता है, मेरा भाई मेरे से 15 वर्ष बड़ा है, बात खत्म। इसका मतलब मेरे और मेरा भाई के एज में जो अंतर है ना डियर स्टूडेंट, कितना है, 15 वर्ष का है। वैसे ही रंजीत और सुमन की जो एज में अंतर है कितना है, 15 वर्ष है। यानी एक दूसरे से 12 वर्ष बड़ा होगा या 15 वर्ष बड़ा होगा या 15 वर्ष छोटा होगा, 2 ही हो सकता है, एक तो बड़ा एक तो छोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बड़ा और छोटा का फैसला कौन करता है, अंतर करता है, याद रखना। अब चलिए टाइप 5 शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्या है, पढ़िए। 4 वर्ष पहले A की आयु और B की आयु का अनुपात। सुनिए, ये जो अनुपात है ना आज का नहीं है, 4 वर्ष पहले का। और डियर स्टूडेंट एक A है और एक कौन है, B है। 4 वर्ष पहले के लिए हम माइनस का यूज करेंगे, तो इसका अनुपात क्या है, 4 वर्ष पहले का। बोलिए 4 वर्ष पहले का जो अनुपात है डियर स्टूडेंट 11 अनुपात कितना है, 14 है।
अब सुनिए डियर स्टूडेंट, आगे की तरफ बढ़िए। कहते हैं 4 वर्ष बाद उनकी आयु 13:16 के अनुपात में होगी। सुनिए, ये कहता है आज नहीं, 4 वर्ष बाद के लिए क्या लगाएंगे? प्लस का मतलब ये -4 नहीं हो गया, नहीं, ये सिर्फ इसलिए लगाया गया है ना कि वो 4 वर्ष पूर्व का बता रहा है। प्लस इसलिए लगाया गया है ना कि 4 वर्ष बाद के बता रहा है। ठीक है, तो आइए 4 वर्ष बाद कितना अनुपात है? क्या दे रहा था? 13:16। अब यहाँ देखिए, यहाँ वर्तमान रेशियो ना तो ऊपर है नहीं तो नीचे है। कहने का मतलब है ऊपर वाला भी रेशियो वर्तमान में नहीं है, नीचे वाला भी रेशियो वर्तमान में नहीं है। तो आप बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम क्या बोलें कि इन दोनों के रेशियो में जो अंतर आएगा, ए में ए, बी देखेंगे। ठीक है, ये भी ए का है, ये भी ए का है, दोनों का रेशियो देखेंगे कितना कितना अंतर बढ़ रहा है या घट रहा है। आप बताइए दोनों के बीच में कितना का अंतर है? कहिएगा 2 यूनिट का है, तो इधर भी तो 2 यूनिट का है। हम यही तो बोले थे कि दोनों का रेशियो में क्या होना चाहिए? अंतर इक्वल होना चाहिए। तो आप बता सकते हैं यहाँ से कि 2 यूनिट का मान क्या होगा? 4 होगा या ये 4 होगा कि ये 4 होगा? क्या होगा बताइए? ये 4 4 8 होगा। कहिएगा कि सर प्लस माइनस तो कट जाएगा। अरे भाई साहब, हम प्लस माइनस का मतलब ही नहीं कहे। प्लस माइनस तो सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि बाद और पहले के लिए। अब देखिए क्या होगा, 4 4 जोड़ेंगे क्यों? सुनिए, ये वर्तमान का नहीं है। 4 वर्ष उधर बर्बाद कर दिया और 4 वर्ष इधर बर्बाद कर दिया, तो ये 2 यूनिट किसके वजह से बढ़ गया? 4 वर्ष उधर गया और 4 वर्ष बढ़ गया, 4 वर्ष घट गया और 4 वर्ष बढ़ गया। ये 2 यूनिट बढ़ने का रीज़न यही है कि ये वर्तमान से 4 वर्ष पहले गया है और 4 वर्ष बाद गया है। यानी जो बर्बाद किया है समय, कितना किया है? 4 वर्ष इधर और 4 वर्ष उधर। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 8 वर्ष। यानी 8 वर्ष की वजह से 2 यूनिट का अंतर रेशियो में दोनों तरफ आ गया है। तो इसको कटाएंगे तो 1 यूनिट का मान डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। अब बताइए, अगर हम डियर स्टूडेंट हम ऊपर वाले में क्या करा देते हैं? गुना करा देते हैं या मल्टीपल करा देते हैं। अगर हम ऊपर वाले में गुना करते हैं तो बताइए कब का एज आएगा? 4 वर्ष पहले का आएगा। नीचे वाला में कराएंगे तो 4 वर्ष बाद क्या आएगा। मगर रेशियो कोई वर्तमान में नहीं है। अगर ऊपर भी गुना करेंगे तो 4 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, नीचे भी गुना करेंगे तो 4 वर्ष घटाना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं है कि ऊपर वाला से आंसर नहीं आएगा, दोनों रेशियो से आ सकता है आंसर और आएगा। तो हम नीचे वाले से ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 यूनिट का मान कितना है बताइए? 4 वर्ष है। 1 यूनिट का मान 4 वर्ष है, तो अब बताइए 13 यूनिट का मान 13 चौका 52 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ 16 चौका 64 वर्ष हो जाएगा। मगर डियर स्टूडेंट, ये 52 वर्ष, ये 64 वर्ष ए और बी का अभी का एज नहीं है। ये कब का बताना है इन लोग का? वर्तमान का ए के बता रहा है। तो ये कब का एज है? 4 वर्ष बाद का, क्योंकि रेशियो 4 वर्ष बाद का है तो 4 वर्ष बाद ही कमाएगा। वर्तमान से 4 वर्ष बाद, तो वर्तमान में आने के लिए 4 वर्ष क्या कर देंगे? माइनस, है ना? बोलो, बाद का उम्र दिया है, वर्तमान में आने के लिए माइनस, तो ये क्या करना पड़ेगा? 4 वर्ष माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 48 वर्ष। क्या हो जाएगा? 48 वर्ष का ए का उम्र वर्तमान में हो जाएगा। अगर इसका चाहिए तो 4 वर्ष इसमें माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 60 वर्ष। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है। नीतू और सेमू 8 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात क्या है बताइए? 11 अनुपात क्या है? 13 था, है नहीं लिखा है। अगर था पहले वाले में हम बोल दिए तो उसके लिए सॉरी, था होगा। क्या है? 8 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 13 अनुपात क्या? 11 अनुपात 13 था मतलब होता है पूर्व। क्या है एगो बोलिए? एक नीतू है, एन से नीतू, और क्या है बताइए ना? सेमू, मतलब एस ले लेते हैं। ठीक है, था का मतलब समझ रहे ना? आज का नहीं है, वर्तमान तो है ही नहीं। अब सुनिए, कह रहा है 8 वर्ष पूर्व का है। 8 वर्ष पूर्व का मतलब माइनस लगाएंगे। क्या? माइनस। ये हो जाएगा 8 वर्ष पूर्व की बात। कोई दिक्कत? 8 वर्ष पूर्व बताइए क्या रेशियो है? 11 अनुपात क्या है? 13 है। अब डियर स्टूडेंट बताइएगा, अब सवाल में यहाँ देखिए क्या कर रहा है। 12 वर्ष बाद
अब देखिए जो ये वाला दे रहा है ना, ये 12 वर्ष के बाद है। क्या है? 12 वर्ष के बाद। कितना अनुपात इसका है 12 वर्ष बाद? 15:17 है। अब दोनों तरफ कितना का अंतर आ रहा है? इधर भी 4 यूनिट, इधर भी 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट दोनों तरफ बढ़ रहा है। किसके वजह? 8 वर्ष उधर बर्बाद कर दिया और 12 वर्ष इधर कर दिया, यानी कितना बर्बाद कर दिया है? 8 12 कितना हो जाएगा? 20, यानी 20 वर्ष की वजह से ये 4 यूनिट का अंतर आ गया है। प्लस माइनस इसको मतलब कर को माइनस मत कर दीजिएगा, प्लस माइनस सिर्फ बाद और पहले के लिए बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ जब इसको काटिएगा तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 5 वर्ष आ जाएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, क्या बताना है आपको, बताइए। कह रहा है सवाल में 2 नंबर, प्रत्येक का वर्तमान उम्र बताइए। तो यहाँ से वर्तमान उम्र इसका बता दीजिए, इसका बता दीजिए। 1 यूनिट का मान कितना है? 5, तो ये 17 × 5 = 85 हो जाएगा। मगर 85 वर्ष आज का नहीं है, यहाँ गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? बोलिए, 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 15 × 5 = 75। मगर डियर स्टूडेंट, ये आज का उम्र नहीं है, ये आज का उम्र नहीं है। कब का है? 12 वर्ष बोलिए बाद का है। तो 12 वर्ष इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको माइनस करना पड़ेगा। तो जब डियर स्टूडेंट 12 वर्ष इसमें माइनस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 63 वर्ष का। वर्तमान में कितना का हो जाएगा? 63 वर्ष का। इसमें 12 वर्ष माइनस कर दीजिएगा तो कितना का हो जाएगा? ये बोलिए 73 वर्ष का। क्या हो जाएगा? 73 वर्ष का। तो प्रत्येक का निकल गया, एक का 63, एक का 73। समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये 12 वर्ष बाद का उम्र आएगा। ऊपर कराइएगा तो 8 वर्ष पूर्व के आएगा, तो उसमें 8 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 8 वर्ष प्लस करना पड़ेगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, आप एक बार देख लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। कह रहा है जितेंद्र, क्या बोल रहा है? जितेंद्र तथा सुनील की 4 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात दिया है। एक है जितेंद्र, जितेंद्र को जे से और सुनील को देते हैं ए से। कहते हैं 4 वर्ष पूर्व का अनुपात 11:9 था। कहने का मतलब आज का नहीं है, 4 वर्ष पूर्व की बात हो रहा है। ठीक है, ये रेशियो आज का नहीं है, 4 वर्ष पूर्व का है। बताइए कितना है, हम ये पूछ रहे हैं आपसे, कितना है रेशियो? तो कहिएगा 9:11 है। क्या है? नहीं, गलत हो गया, 11:9 है। क्या है? 11:9 है। आगे बढ़िए, कहता है नहीं, था होगा यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, था होगा। क्या होगा? था। 11:9 था। ठीक है, आगे बढ़िए। 4 वर्ष बाद, अब ये 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया है, कितना दिया है बताइए? 4 वर्ष बाद 13:11 हो जाएगा। अब देखिए 13:11 हो जाएगा। यहाँ वर्तमान का नहीं है, वो 4 वर्ष पूर्व का है, ये 4 वर्ष बाद का है। दोनों तरफ अंतर देखिए कितना का है, अंतर देखिएगा 2 यूनिट। किसके वजह से? 4 4 8 वर्ष की वजह से। तो आप बताइए 4 4 8 वर्ष के, तो यहाँ से कटाइएगा तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? आप बताइए, कटाइएगा तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 4 वर्ष। आपसे क्या पूछ रहा है ये पहले बताइए, बोलिए। कह रहा है प्रत्येक का वर्तमान उम्र बताइए। अगर देखिए प्रत्येक का बताना है तो ऊपर से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप नीचे वाला रेशियो में गुना कीजिएगा तब भी आएगा, ऊपर वाले में कीजिएगा तब भी आएगा आंसर। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना है बोलिए? 4 वर्ष। तो 11 यूनिट का मान हो जाएगा 44 वर्ष। कोई दिक्कत है? 11 चौका 44 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 4, तो ये हो जाएगा 36 वर्ष। 9 यूनिट का मान 36 वर्ष। मगर ये कब का है डियर स्टूडेंट? कब का है हम पूछ रहे हैं आपसे डियर स्टूडेंट। अभी का उम्र नहीं है, ये आज का उम्र नहीं है, 4 वर्ष पूर्व का है। आपसे पूछा है प्रत्येक की वर्तमान बताइए। क्या बताइए? वर्तमान उम्र बताइए। वर्तमान पूछा है? नहीं, ये पूछा है दोनों की आयु में अंतर कितना है। अच्छा, अंतर पूछा हुआ है, तो अंतर तो कहीं भी क्या होता है? इक्वल होता है। आप यहाँ भी अंतर निकालिएगा तो इक्वल आएगा, बट ऐसा नहीं आपको करना है। जब अंतर निकालना है तो यहाँ रख लीजिए अंतर की बात है। ठीक है, अंतर दोनों में देखो, अंतर ऐसे नहीं देखा जाएगा, क्योंकि ये तो जितेंद्र है, ये क्या है बोलो? एक जितेंद्र के साथ कौन था? सुनील। तो सुनील हो जाएगा। अंतर तो जितेंद्र और सुनील में देखना है। तो कितना का अंतर आ रहा है यहाँ? 2 यूनिट का है, तो 2 यूनिट का अंतर है। अब बताइए 1 यूनिट का मान कितना है बोलिए? 4। तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 8, यानी एक दूसरे से छोटा बड़ा कितना है? 8 वर्ष। यानी सुनील और जितेंद्र का एज में जो अंतर है ना डियर स्टूडेंट, वो कितना है? 8 वर्ष का है।
चलिए डियर स्टूडेंट 4 नंबर प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि ए तथा बी की 7 वर्ष बाद आयु का अनुपात 13:8 हो जाएगा। सुनिए, ए है और कौन है, बी है। आज नहीं 7 वर्ष बाद क्या अनुपात हो जाएगा, बोलिए 13:8 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। कहता है 9 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, आज की बात नहीं हो रहा है, 9 वर्ष पूर्व की क्या अनुपात हो जाएगा बताइए, बोलिए 9:4 हो जाएगा। सही है ना। अब बी के क्या बताना है भाई साहब, बी का वर्तमान उम्र बताइए। अब देखिए दोनों तरफ रेशियो में कितना का अंतर आ रहा है बताइए, ए और बी में देखना है। तो ये बताइए, ये बी हो गया, ये ए हो गया, कितना का अंतर आ रहा है, 4 यूनिट का। आप देख सकते हैं 4 यूनिट का अंतर किसके वजह से, ये बताइए 7 वर्ष इधर 9 वर्ष इधर, जोड़ेंगे तो 7 और 9 कितना होता है 16 वर्ष, 16 वर्ष के वजह से आया है। इसको कटाएंगे तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ऊपर से या नीचे से आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नीचे से हम निकाल कर दिखाते हैं। बी के पूछा हुआ है ना, बी के वर्तमान उम्र, बी के वर्तमान उम्र पूछा है। तो 1 यूनिट का मान कितना है 4, तो 4 यूनिट का मान हो जाएगा 16 वर्ष। मगर ये 16 वर्ष आज का उम्र नहीं है, 9 वर्ष पूर्व का है, क्योंकि रेशियो 9 वर्ष पूर्व का था। तो एज भी 9 वर्ष पूर्व के आएगा। तो वर्तमान में आने के लिए 9 वर्ष क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। सही बात है, आज का उम्र नहीं है, 9 वर्ष पहले हम 16 वर्ष के थे। तो आज कितने वर्ष का है, तो 9 वर्ष जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 वर्ष। क्या हो जाएगा 25 वर्ष, यानी जो बी का उम्र था ना वर्तमान में क्या है 25 वर्ष है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखिए। चलिए पढ़िए क्या कह रहा है। अंकित तथा सौरभ की आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद 5:6 हो जाएगा। सुनिए, एक अंकित है और एक सौरभ है, एस दे देते हैं। ठीक है, आज नहीं 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, कितना अनुपात हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। अब आगे की तरफ बढ़िए। 6 वर्ष पूर्व, फिर क्या बोल रहा है 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगा बताइए, इनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:5 था। 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:5 था। कह रहा है प्रत्येक की वर्तमान उम्र बताइए। दोनों तरफ देखिए रेशियो कितना बढ़ रहा है, दोनों तरफ रेशियो का अंतर देखिए, 1 यूनिट इधर भी बढ़ गया, 1 यूनिट इधर भी बढ़ गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है ये समझिए। ठीक है, अब बताइए 1 यूनिट किसके वजह से बढ़ गया, 6 12, यानी 12 वर्ष के वजह से बढ़ गया। यानी 1 यूनिट का मान कितना है 12 वर्ष है, क्योंकि 6 कितना हो जाएगा 12 वर्ष। अब यहाँ से आप वर्तमान उम्र निकाल सकते हैं या नीचे वाले रेशियो से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 यूनिट का मान है 12, तो यहाँ से 12 × 5 कितना होता है 60 वर्ष। यहाँ से डियर स्टूडेंट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बरछक 72 हो जाएगा। यानी ये 60 वर्ष, ये 72 वर्ष आज का उम्र नहीं है, 6 वर्ष बाद का है। तो वर्तमान में आने के लिए 6 वर्ष क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट 6 वर्ष माइनस कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए 54 वर्ष हो जाएगा। यानी जो ये कौन था, बोलिए अंकित 54 वर्ष के वर्तमान में है, और इसमें डियर स्टूडेंट आप माइनस कर दीजिएगा कितना 6 वर्ष, क्योंकि 6 वर्ष बाद का ही तो है 72 वर्ष, किसका, सौरभ का। तो यहाँ से कर दीजिए माइनस, तो ये करिएगा तो कितना हो जाएगा 6 और 6, यानी 66 वर्ष का है। यानी ये आपका आंसर, एक क्या आएगा 54 वर्ष, एक क्या आएगा 66 वर्ष। आगे की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। 6 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है 6 नंबर, पूजा और काजल की 8 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दी क्या है, 11:13 है। एक है P4 पूजा और K4 काजल। आज का अनुपात नहीं है, 8 वर्ष बाद का है, 8 वर्ष बाद। तो बाद के लिए तो भाई साहब हम प्लस ही देंगे। 8 वर्ष बाद का अनुपात क्या है बताइए, 11:13 है। अब आगे की तरफ पढ़िए। तथा 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 9:11 थी। 8 वर्ष पूर्व, वर्तमान की चर्चा नहीं हो रही है यहाँ पर, 8 वर्ष बाद और 8 वर्ष पूर्व की चर्चा है। अब ये 9 अनुपात क्या है 11,
दोनों तरफ डियर स्टूडेंट अंतर देखिए कितना का रहा है, दोनों तरफ अंतर देखिए डियर स्टूडेंट कितना का रहा है, दोनों तरफ अंतर कितना का है तो कहिएगा ना कि जानते हैं सर जी 2 यूनिट का है। 2 यूनिट का अंतर किसके वजह से हुआ, 8 वर्ष 8 वर्ष कितने 16 वर्ष के वजह से। तो यहाँ से इसको काटिएगा तो 1 यूनिट का आ जाएगा 8 वर्ष। अब डियर स्टूडेंट आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से क्या करना है, प्रत्येक का वर्तमान उम्र बताना है। आप ऊपर वाले रेशियो से भी बता सकते हैं और नीचे वाले से भी बता सकते हैं। 1 यूनिट का मान कितना है 8, तो ये हो जाएगा 88 यानी 88 वर्ष, मगर ये 8 वर्ष बाद के हो रहा है। यहाँ से जब इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24 का 4 और 0 और 104, 104 हो जाएगा ये किसका, काजल का। मगर ये आज का उम्र नहीं है, जो भी वर्तमान उम्र है ना उससे 8 वर्ष बाद का उम्र है, क्योंकि रेशियो कब का है 8 वर्ष बाद का ही है। तो 8 वर्ष क्या कर देंगे इसमें हम लोग माइनस कर देंगे, तो इसमें 8 वर्ष माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 वर्ष की पूजा थी। काजल कितने वर्ष की होगी तो इसमें माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 6 और ये कितना बचेगा 9 यानी 96 वर्ष की थी, और ये 80 वर्ष, एक का 80 वर्ष एक का 96। आप नीचे से भी निकालिएगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का मान कितना है 8, मतलब किसी एक से निकालो ऊपर से या नीचे से। तो यहाँ गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 × 72, इसमें कीजिएगा तो 88 हो जाएगा। अब बताइए ये कब का उम्र है 8 वर्ष पूर्व का है, आज का नहीं 8 साल पूर्व, मतलब आज से वर्तमान से 8 साल पहले की बात हो रही है। तो आने के लिए वर्तमान में 8 साल इसमें भी जोड़ देंगे और 8 वर्ष इसमें भी जोड़ देंगे, तो इसमें जोड़ेंगे तो 80 वर्ष और इसमें जोड़ेंगे तो 96 वर्ष। देखिए अंतर क्या बोलते हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं है, यहाँ भी वही यहाँ भी वही, इसीलिए हम बोलते हैं कि ऊपर वाले से निकालिए या नीचे वाले से निकालिए, ऊपर से भी वही आंसर नीचे से भी वही आंसर। ठीक है, तो आ जाइए, अब क्या हो गया ख़त्म हो गया ना। तो ये 6 प्रश्न था। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम लोग टाइप 4 और टाइप 5 एकदम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट अब हम लोग क्लास को यहीं पर क्या करते हैं समाप्त करते हैं। अब डियर स्टूडेंट हम लोग अगली क्लास में टाइप 6 पर आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपने घर पर अच्छे तरीके से पढ़िए। चलिए माय डियर स्टूडेंट, सभी लोगों को राधे राधे।